हालेलुया। प्रभु हमें चंगा करने के लिए, हील करने के लिए, प्रभु हमें आगे ले जाने के लिए शादरे रबाधना रबस्यादरे प्रार्थना करता हूँ। गीत गाकर हम प्रभु का आराधना करेगा। हालेलुया जीसस, आमेन, हालेलुया, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। जैसे मादा संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे मादा संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। मिलकर गए, सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ, मेरे पापों को उठा लिया। जैसे मादा संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे मादा संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा, चिंता सब हटाएगा। जैसे मादा संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। मिलकर गाए, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे मादा संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे मादा संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया। माता पिता संभालने से अधिक, हालेलुया, हमको संभालने वाला, हमको प्रेम करने वाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम हमारा अंदर का जो चोट है, हालेलुया, बचपन से अभी तक, हालेलुया, सबको परमेश्वर अपना प्रेम से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। माता पिता से ज्यादा हमको प्रेम करने वाला, हालेलुया, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, अंत तक हमको लेके आगे जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। मिलकर गए, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है आनंद प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार
करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। हालेलुया रिबन शंदलारिया। अनोखा प्यार से हमको परमेश्वर चुना है। हालेलुया हालेलुया। माँ हमको भूल सकता है, माता पिता भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर हमको कभी नहीं भूलेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो विश्वास योग्य है। हालेलुया हालेलुया। रिबना रगस्यंदला रबना शबला बरबा। हालेलुया। हम पीछे कभी कभी पीछे हो जाते हैं, तो भी परमेश्वर हमारे ऊपर का प्रेम से पीछे नहीं हट जाता है। हालेलुया। वो हमेशा आनंद प्रेम से हमको प्रेम करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। रिबना रगस्यंदलारिया शेकेरिया नाराधियाना शेखेरी बाला बरबस्यंदनारिया शेखेरे बाला बरबस्यंदनारिया। हालेलुया हालेलुया। रिबना रबस्यंदनारिया। हालेलुया। कितना लोग हाथ उड़ाकर धन्यवाद बोलिए परमेश्वर को, यीशु को। हालेलुया। यीशु मसीह को। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिबना रगस्यंदलारिया शेखेरिया रबना रगस्यंदलारिया। हालेलुया। रिबला रबस्यंदेरिया रगस्यंदलारिया। हालेलुया। ऐसा है तो परमेश्वर हमसे अनोखा प्यार से हमको प्रेम करता है, तो हम खुशी खुशी मन से एक गीत गाकर परमेश्वर को महिमा करें। हालेलुया। रिबला रगस्यंदेरिया रबना शंदले। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। वो ही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है। वो ही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। वो ही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। वो ही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। शैतान चालाक है, करता गुमान है, मसलों में यीशु से हो गया हार है। शैतान चालाक है, करता गुमान है, मसलों में यीशु से हो गया हार है। छू भी न पाएगा आप कभी
वो मुझे ना डरा पाएगा, अब कभी वो मुझे मिलकर गए छू भी न पाएगा, अब कभी वो मुझे ना डरा पाएगा, अब कभी वो मुझे, वो ही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, वो ही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। इसलिए निराशा में नहीं जाना, क्योंकि यीशु हमारे साथ है, हमारे अंदर है। हालेलुया। सारे अधिकार, सारे हुकूमतें, सारे शैतान की ताकतें, सब कुछ यीशु मसीह का नीचे है। हालेलुया। इसलिए आगे जाने के लिए डरने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आज भी जिंदा है और हमारा अंदर वास करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान हमको छू नहीं सकता है। हालेलुया। रिबसिया अंधेरिया रबशंदलारिया शिखारा बनरगस्यंदलारी मनरगशंदलारिया रे बाबा बाला बारबसिया अंधेरिया रिबा नगरस्यंदलारिया शेखेरिया अंधेरिया रिमाना रगस्या थेरिया रबाला रबशंदलारिया। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर हम परमेश्वर का हाजुरी में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गावो, रूह में झूमो, रूह में गावो, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। आनंद जीवन पाने को, आनंद जीवन पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सादा फल लाती है, उसको वो चाटता है। प्यार जिसे खुदा करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सादा फल लाती है, उसको वो
वो चाटता है, प्यार जिसे खुदा करता है उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। प्यार करो तुम एक दूजे को, हुक्म यीशु का है, तुम में हमेशा बना रहेगा, वादा उसका है। प्यार करो तुम एक दूजे को, हुक्म यीशु का है, तुम में हमेशा बना रहेगा, वादा उसका है। प्यार खुदा का पाने को, प्यार खुदा का पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो भी परिस्थितियों के बीच में हालेलुया हम यीशु में बने रहे तो हालेलुया हम आगे आसानी से परमेश्वर हमको आगे लेके जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जैसे मछली पानी से बाहर आएगा, उनका श्वास लेने के लिए बहुत तकलीफ होगा और उनका जिंदगी मरने के लिए जाएगा, मृत्यु के लिए जाएगा। वैसे ही जब हम परमेश्वर से दूर जाता है तब हमको जीने के लिए हमारा जिंदगी मुश्किल पड़ जाता है। हालेलुया। नहीं तो हम यीशु में बने रहे तो हालेलुया कितना भी मुश्किल आएगा, कितना भी क्लेश आएगा, कितना भी दुख आएगा, सबके बीच में परमेश्वर का खुशी से परमेश्वर हमको भर देगा और उसी प्यार से परमेश्वर का प्रेम से हमको आगे चल सकता है। हालेलुया। इसलिए आज का दिन में कोई भी निराशा में नहीं जाना, क्योंकि यीशु मसीह हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। हम यीशु मसीह में बने रहना। हालेलुया। परमेश्वर हमको आगे लेके जाएगा, वो व्यवहार है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिबानसिया थेरिया शेखेरे बाला रबस्यंदनारिया। यीशु का नाम, मेरा यीशु का नाम इस जीवन का एक ही आसरा है। स्तुति तेरी करूँगा, बाजूंगा तुझे मैं, यीशु का नाम तुझ में कितना आनंद है। स्तुति तेरी करूँगा, बाजूंगा तुझे मैं, यीशु का नाम तुझ में कितना आनंद है। शांति बिना में भड़का रहा, यीशु शांति लेकर मेरे निकट आया। शांति बिना में भड़का रहा, यीशु शांति लेकर मेरे निकट आया। उसने मुझे संभाला, गले से लगाया, सामर्थी हाथ से चलाता है वो। उसने मुझे संभाला, गले से लगाया, सामर्थी हाथ से चलाता है वो। यीशु का नाम, यीशु का नाम इस जीवन का एक ही आसरा है। स्तुति तेरी करूँगा, भाजूंगा तुझे मैं, यीशु का नाम तुझ में कितना आनंद है। स्तुति तेरी करूँगा, भाजूंगा तुझे मैं, यीशु का नाम तुझ में कितना आनंद है। अच्छा चरवाहा यीशु मेरा, निरंतर मार्गदर्शन करता। अच्छा चरवाहा यीशु मेरा, निरंतर मार्गदर्शन
देकर सिद्ध बनाकर विजय में नित्य चलाता है वो। ताड़ना देकर सिद्ध बनाकर विजय में नित्य चलाता है वो। अच्छा चरवाहा यीशु मेरा निरंतर मार्गदर्शन करता। अच्छा चरवाहा यीशु मेरा निरंतर मार्गदर्शन करता। ताड़ना देकर सिद्ध बनाकर विजय में नित्य चलाता है वो। ताड़ना देकर नित्य चला विजय में नित्य चलाता है वो। ताड़ना देकर सिद्ध बनाकर विजय में नित्य चलाता है वो। हालेलुया हालेलुया। हम यीशु के लिए जिंदगी दिया तो हृदय का गहराई से सही में हम समर्पण किया तो परमेश्वर हमको रास्ते में छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया हालेलुया। वो अंत तक हमको हालेलुया अंत तक हमको लेके जाएगा। वो व्यवहार है, विश्वास योग्य है। हालेलुया। किसी भी डाउट से शक से परमेश्वर का हजूरी पर बैठा है तो हालेलुया डाउट का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो व्यवहार है, अंत तक हमको लेके चले जाएगा। हालेलुया हालेलुया। उनका हाथ आप नहीं छोड़ना। परमेश्वर हमको आपको और हमको रास्ता में नहीं छोड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। माँ बाप से इस दुनिया के लोगों से बढ़कर हमको प्यार करने वाला। हालेलुया 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 हालेलुया। रिबना सियांदेरिया शगलरा रिबा बाबा बाबा सियांदेरिया शगलरा संदलारिया रे मामा माला रंदिया रे सियांदेरिया शदलारिया अंदेरिया। बख्श थे मैनू मैं तेरे दर ते आया। खुदाया बख्श थे मैनू मैं तेरे दर ते आया। जे चढ़ जावा मैं आसमानी नजर आवे तू थे भी। जे चढ़ जावा नजर आवे तू तेवी। खुदाया बख्श थे मैनू मैं तेरे दर ते आया। जे चढ़ जावा पहाड़ा ते नजर आवे तू तेवी। जे चढ़ जावा पहाड़ा ते नजर आवे तू तेवी। खुदाया बख्श थे मैनू मैं तेरे दर ते आया। जे टिक जावा मैं अग दे विच नजर आवे तू तेवी। जे टिक जावा दे विच नजर आवे तू तेवी। खुदाया बख्श थे मैनू मैं तेरे दर ते आया। जे चलदा हनेरे विच नजर आवे तू तेवी। जे चलदा हनेरे विच नजर आवे तू तेवी। खुदाया बख्श थे मैनू मैं तेरे दर ते आया। खुदाया बख्श थे मैनू मैं तेरे दर ते आया। जे विच जावा मैं संग था दे नजर आवे तू तेवी। जे विच
बिछ जावा मैं संग दादे नजर आवे तू तेरी खुदाया बख्श थे मैनू तेरे दर ते आया 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 जे डिग जावा मैं अग दे विच नजर आवे तू तेरी जे चलदा मैं पानी ते नजर आवे तू तेरी जे चढ़ जावा मैं आसमानी नजर आवे तू तेरी जे चढ़ जावा पहाड़ा ते नजर आवे तू तेरी रे बाबा बना शबाला रगस्य दलारिया रबाना अंधेरिया रबाला रगस्य अंधेरिया शेगेरिया रबाना रबाला रगस्य अन्य भाषा में आंख बंद कर थोड़ी देर अन्य भाषा में प्रार्थना करें रिबाना रबासी अंधेरिया शगा रबाला बना बरबासी अंधेरिया रबाना शंधलारिया शेबा रबाला बना बरबासी अंधेरिया शेगा रबाला बना बरबासी अंधेरा बाला बना बरबाला रेबेरिया नमाला रगस्य अंधलारिया रबाना बशबालाबा रेबेरी अंधेला बना बरबारी अंधेरिया रिगानी अंधेरिया दरासी अंधेरिया रमाना शबाला बनबा रे बाबा बरबासी अंधेनिया रे बना रगस्य अंधेरिया शबाला बाला री अंधेरिया रबाला रगस्य अंधेरिया शगाला रगस्य अंधलारिया हालेलुया हालेलुया शबरबस्य अंधेरिया रबाला रगस्य अंधलारिया हालेलुया आग जला मुझ में आग जला इस स्वर्गीय राजा आग जला मुझ में आग जला इस स्वर्गीय राजा आग जला मुझ में आग जला इस स्वर्गीय राजा आग जला मुझ में आग जला इस स्वर्गीय राजा आग जला मुझको जो कुछ मेरा है करता समर्पण तेरे दर पर में मुझको जो कुछ मेरा है करता समर्पण तेरे दर पर में ओ आग जला मुझ में आग जला इस स्वर्गीय राजा आग जला मुझ में आग जला इस स्वर्गीय राजा आग जला पेंतिकोस के दिन जैसे आत्मा नया आज भी मुझ पर वैसे ही बहा मिलकर पेंतिकोस के दिन जैसे आत्मा नया आज भी मुझ पर वैसे ही बहा ओ आग जला मुझ में आग जला इस स्वर्गीय राजा आग जला मुझ में आग जला इस स्वर्गीय राजा आग जला महिमा की आग तू जला दे अभी दूर हो जाए मन की गंदगी सभी महिमा की आग तू जला दे अभी दूर हो जाए मन की गंदगी सभी ओ आग जला मुझ में आग जला इस स्वर्गीय राजा आग जला मुझ में आग जला इस स्वर्गीय राजा आग जला मूसा ने जिसको पास से देखा आग जो उस दिन झाड़ी में लगी ओ मूसा ने
ने जिसको पास देखा, आग जो उस दिन झाड़ी में लगी, आग जला मुझ में आग जला, इस स्वर्गीय राजा आग जला, आग जला मुझ में आग जला, इस स्वर्गीय राजा आग जला, मिलकर आग जला मुझ में आग जला, इस स्वर्गीय राजा आग जला, आग जला मुझ में आग जला, इस स्वर्गीय राजा आग जला, आग जला मुझ में आग जला, इस स्वर्गीय राजा आग जला। मूसा ने जिसको पास देखा, आग जो उस दिन झाड़ी में लगी, ओ मूसा ने जिसको पास देखा, आग जो उस दिन झाड़ी में लगी। हालेलुया। आग से भर दीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा का आग से रिबाना शाबाला बरबस यंदनारिया। कितना लोग चाहता है हालेलुया इस उपवास प्रार्थना का बीच में हालेलुया एक नया आग से, नया अभिषेक से आगे भागने के लिए। अभी जो है वो काफी नहीं, और चाहिए ऐसा बोलने वाला लोग हाथ उठाकर परमेश्वर का हजूरी पर समर्पण के साथ बोलिए रबसी अंधेरिया। आग जला मुझ में आग जला, इस स्वर्गीय राजा आग जला, आग जला मुझ में आग जला, इस स्वर्गीय राजा आग जला। और देश में भागने के लिए हालेलुया, और देश में भागने के लिए रबशियंदे। आग जला मुझ में आग जला, इस स्वर्गीय राजा आग जला। घोड़े के समान ओ रबसिया देरिया शाबनबा रे बाला बरबसिया देरिया शागला रगसियंदरे रबा बाबा रबसिया देरिया रबना शांदलेरिया शाबा बाबा रबसिया देरे रे 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 रबाला बसिया देलेरिया रबा बाबा लबसिया देरे रे बाला रे मामा मानी अंधेरिया से गेले बना बशांदलेरिया रबाला बाला बसिया अंधेरिया थेलेरी बाला बशांदले। जैसा एलिया ने स्वर्ग में ऐसा सोने का रथ हालेलुया हालेलुया को देखा, हालेलुया सुपर नेचुरल सब कुछ देखा है, असाधारण हालेलुया हमको भी देखना है उससे बढ़कर हालेलुया हालेलुया। रिबसिया धैर्य शाबालाबा रेबे बेबेरिया रमाना दिया सेगेरिया रमाना शाबालाबा रंदिया नगस्य नारिया शेगेरिया। आग जला मुझ में स्वर्गीय राजा आग जला हालेलुया। रिबसियंदनारिया ताकि मुझे आगे भागना है हालेलुया, आगे दौड़ना है। रिबसिया दे रे रे ऋषियंदनारिया रास्ते में थकना नहीं है, रास्ते में रुकना नहीं है, आगे दौड़ने के लिए रबशियंदनारिया स्वर्गदूत ने एलिया को हालेलुया भोजन दिया हालेलुया, रोटी दिया हालेलुया हालेलुया। थकना नहीं है, रुकना नहीं है। वो एलिया से बोला बहुत दूर आपको आगे चलना है, हमको भी बहुत दूर आगे जाना है हालेलुया। बीच के रास्ते में परिस्थितियों को देखकर थकना नहीं, रुकना नहीं हालेलुया हालेलुया। हमको दौड़ पूरा करना है, बहुत दूर हमको आगे चलना है हालेलुया हालेलुया। इसी तेज से नहीं हालेलुया, इसी स्पीड से नहीं हो जाएगा, और तेजी से भागने के लिए परमेश्वर आग जलने के लिए हालेलुया हालेलुया। जितना लोग इसमें शामिल है सबका जिंदगी पर एक नया आग से, नया बल से हालेलुया तेजी से भागने के लिए परमेश्वर हमको सहायता कर दीजिए। रिबाना बाशिया धैर्या रबाना साबालाबा रेबेरिया रमाना शादाला रगाना सियंदलारिया हालेलुया तेजी से भागने के लिए शाबा रबासिया थेरे रे बालाबा रबासियंदनारिया। परिस्थितियों को देखकर निराशा में नहीं जाना हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये आपका शुरुआत है, अंत नहीं है हालेलुया। ये आपका शुरुआत है हालेलुया। अंत परमेश्वर को जानता है हालेलुया 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 हालेलुया। जो अच्छा काम हम में आरंभ किया वो पूरा करने के लिए व्यवधार है
परमेश्वर का दास ने प्रचार किया, हालेलुया। जो हम में अच्छा काम आरंभ किया है वो ये पूरा करेगा, हालेलुया हालेलुया। रिबासिया थेरे रे बालवा रिबा नवाशियंदेरिया रबालगा सियंदलारिया, हालेलुया हालेलुया। आमेन, हालेलुया जीसस, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। आगे के समय के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। यीशु हमारा बीच में हाथ उड़ाकर प्रभु का धन्यवाद करेगा, हालेलुया। सुंदर आराधना के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सुंदर 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 आराधना के लिए थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। होली स्पिरिट इज वर्किंग, हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है, हालेलुया हालेलुया जीसस, हालेलुया। राज्य में स्त्रियों ने इनकार किया हुआ पत्थर कोने का सिरा बन गया। रिजेक्टेड स्टोन बिकेम कॉर्नर स्टोन, हालेलुया। रिजेक्शन में है, इनकार हुआ है, तुम्हें बाहर निकाल कर रख दिया, तुम्हें दरवाजा का बाहर खड़ा कर दिया, भाग जाओ, हालेलुया, मेरे सामने नहीं देखना है बोलकर तुम्हें इनकार किया है तो हालेलुया, उससे प्रभु कॉर्नर स्टोन, कोने का सिरा बनाएगा तेरे भवन के अंदर, तेरे घर के अंदर, तेरा हालेलुया पड़ोस में, तेरे इलाका में, तेरे खानदान में प्रभु तुम्हें आदर करेगा। जहाँ पे तुम्हारा निंदा हुआ, जहाँ पे तुम्हारा हालेलुया जो समस्या हुआ, अपमान हुआ, जहाँ तुम इंसल्ट हुआ है, प्रभु वहाँ पे तुम्हें रेस्पेक्ट कराएगा, आदर करेगा, हालेलुया हालेलुया। प्रभु तुम्हें आदर करेगा यीशु के नाम पे। आज मैं कहना चाहता हूँ हालेलुया, तेरे भवन में प्रभु तुम्हें आदर करेगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें सबसे निकम्मा तुम होगा, निकम्मा को प्रभु आदर करेगा इसी दिनों में, हालेलुया। तेरा माँ बाप के सामने माँ बाप तुम्हें इनकार किया, बाकी बच्चे उनके लिए बहुत अच्छा था, लेकिन तुम उनके लिए निकम्मा था, प्रयोजन रहित था, हालेलुया। लेकिन प्रभु तुम्हें उनके सामने आदर करेगा। कुछ लोगों को प्रभु आदर कर चुका है, आमेन। कुछ लोगों को प्रभु आदर कर चुका है, आमेन, हालेलुया। प्रभु तुम्हें आदर करेगा, आमेन। तुम निकम्मा ठहराया, उससे प्रभु आदर करेगा। प्रयोजन रहित, कामयाब नहीं है बोलकर तुम्हें आमेन घर का बाहर खड़ा किया, अंदर आने नहीं दिया, कमरे से बाहर निकाला, कोई बात नहीं, प्रभु तुम्हें आदर करेगा, प्रभु तुम्हें आदर करेगा। हाथ उड़ाकर प्रभु का धन्यवाद करेगा, हालेलुया हालेलुया। प्रभु तुम्हें अंगीकार किया है, प्रभु तुम्हें स्वीकार किया है, प्रभु तुम्हें आमेन अंगीकार किया है, आमेन, हालेलुया। प्रभु तुम्हें एक्सेप्ट किया है, आमेन, हालेलुया। इसलिए परेशान ना होना, हालेलुया। मन में ठेस पहुंचा तो उनसे क्षमा देना, माफ कर दो, हालेलुया। प्रभु तुम्हें आने वाले समय में आदर करेगा, ऊंचा स्थान में लेकर आएगा, शिरोमणि बनाएगा। बस प्रभु के हाथ समुख तुम दीन रखना, प्रभु के हाथों के नीचे, परमेश्वर का हाथों के नीचे दीन रखो, प्रभु तुम्हें अच्छी पोजीशन में लेकर आएगा। ऐसे व्याकुल करने वाला कुछ लोगों से कहना चाहता हूँ, आमेन। उसके साथ प्रभु आशीष किया, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मैं तो हालेलुया सुबह शाम मीटिंग में आता है, प्रार्थना करता है, अन्य भाषा बोलता है, नहीं है, आमेन, प्रार्थना करता है, हालेलुया। उसको आशीष हो। जो एक बार भी चर्च में नहीं आया, उसको प्रभु आशीष किया है, तो मुझे क्यों नहीं किया, मेरा रास्ता क्यों नहीं खुला, आमेन। इसे विचार करके बैठने वाला आपसे मैं कहना चाहता हूँ, हालेलुया, तेरे ऊपर प्रभु का एक बेहतरीन प्लान है, हालेलुया
तुम्हें हालेलुया अमेरिका में भेजना नहीं है प्रभु को। प्रभु के एक बेहतरीन प्लान तुम्हारे ऊपर है। हालेलुया तुम्हें इधर उधर आमेन हालेलुया इस कंपनी का एमडी बनाना नहीं है। प्रभु का तुम्हारे ऊपर एक बेहतरीन प्लान है। हालेलुया तुम्हें आसिया में नहीं है, तुम्हें मैकेडोनिया में प्रभु का कलीसियाओं को जहाँ आमेन खड़ा शुरू कराना है। मिशन ट्रिप आमेन यहाँ से इस तरफ से स्टार्ट होगा। तो कभी कभी हम मन में दुखित होने वाला बात हो जाता है कि मेरा जिंदगी में आमेन मैंने प्रार्थना किया, मैंने उपवास रखा, मैंने आमेन सारे संगत में आया, प्रभु बोझ लिया, फिर भी हालेलुया कोई भी ना करने वाला उसका जिंदगी में प्रभु ने बड़ा कार्य किया। नहीं तो उसका जिंदगी का आशीष का देखकर हमारे अंदर जलन हो जाता है, दुख हो जाता है। हालेलुया इसलिए होता है कि मेरा रास्ता नहीं खुला। प्रभु आपसे कहना चाहता हूं तेरे ऊपर प्रभु के एक बेहतरीन प्लान है। हालेलुया हालेलुया अगर किसी को भी ना पड़ने वाला मार तुम्हारे ऊपर पड़ता है तो समझ लो हालेलुया उससे बड़ा दर्शन तुम्हारे ऊपर है और तुम्हें प्रभु आगे ले जाएगा। शांदरे रिगदा आमेन हालेलुया रिबाधना रबस्यांदरे आमेन हालेलुया हालेलुया। सारे लद्दाख में जब जाता है तो टूर जाता है, हालेलुया पिकनिक जाता है। हालेलुया मैं जब वहाँ पे गया था सारे वहाँ पे बहुत आनंद है, बहुत आमेन हालेलुया पिकनिक मना रहा है, बहुत पार्टी मना रहा है, उधर से उधर जा रहे हैं, वो लेक में देखने के लिए जा रहे हैं, ये पहाड़ देखने जा रहे हैं, वहाँ पे ऐसे भी पहाड़ है। हालेलुया गाड़ी अगर वहाँ पे खड़ा रखेगा तो भी आमेन आमेन वहाँ पे क्या बोलता है गाड़ी को मैग्नेट अट्रैक्शन करेगा, गाड़ी को अपने आप खींचने वाला पहाड़ भी वहाँ पे है। आमेन वहाँ पे बड़ा एक नीली रंग का तालाब है, बड़ा नदी है, वो आमेन सीजन में पूरा आइस बन जाता है, हम उसके ऊपर से चले जाता है। वहाँ पे लोग बहुत मजा कर रहा था, मैं देखा बहुत आमेन सब कुछ है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ा पहाड़ था, मेरे लिए बहुत बड़ा मुश्किल का जगह था। हालेलुया आमेन हालेलुया। तो मैं ऐसे दुखी बैठने के समय में एक पोस्टर आप लोग टाइम पास करने के लिए आमेन वहाँ फेसबुक देखता होगा, मेरा एक संगति था फेसबुक में, फेसबुक के अंदर आने वाला पोस्ट था मेरे लिए एक आमेन हालेलुया। उस समय इतना बड़ा डाटा वगैरह भी नहीं होता है, 1 GB नहीं तो 500 MB होता है। हालेलुया उसमें पूरा महीना काटना पड़ता है। तो एक पोस्टर ऐसे आया, अगर आमेन तुम्हारे ज़िंदगी में किसी और का ना पड़ने वाला मुश्किलें आता है, समस्या आता है, तुम दुख हो जाता है तो हालेलुया कोई बात नहीं, तुमने वो लोग ना देखने वाला अनदेखी, वो लोग अभी तक देखा नहीं है, वो दर्शन तुम्हें पा चुका है, देख चुका है। हालेलुया। तो मैं आपसे कहना बता ऐसे मार पड़ता है, हमेशा मार पड़ता है तो समझ लो प्रभु का बड़ा काम तेरा जरिया तेरा जिंदगी में होना है। हालेलुया हमेशा मार पड़ता है तो, हमेशा प्रॉब्लम है तो, हमेशा पहाड़ है तो, बाकी सबके लिए आमेन तराई है, हमारे लिए पहाड़ है। हमें हमेशा ऊपर चढ़ने चढ़ाव 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 उतरने के लिए कोई है नहीं, हमेशा खींच खींच के इस बोझ के साथ चल रहे तो हमेशा मार पड़ता है तो समझ लो देयर इज ए विजन फॉर यू। आमेन तेरे लिए हालेलुया एक दर्शन प्रभु रखा है, वो कोई भी अभी तक नहीं देखा है। आमेन हालेलुया। बोले मैं हमेशा अकेला हूं, कोई बात नहीं, प्रभु का एक बेहतरीन आमेन उद्देश्य तेरे ऊपर है। हालेलुया भजन कहता है तुम्हें मैं वशीकरण कर कर जंगल में ले जाऊंगा, वहां पे मैं तेरे से बातें करूंगा। तो कभी कुछ लोग ऐसे अरे मैं अकेला पड़ गया, हालेलुया मेरा कोई है नहीं है, कोई बात नहीं, प्रभु तेरे से बात करना चाहता है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाथ उड़ाकर प्रभु का धन्यवाद करेगा। हालेलुया। आज का मनन करने के लिए लूकोस का सुसमाचार 21 अध्याय का हालेलुया
लूकोस का सुसमाचार 21 अध्याय का 21 का 17, 18, 19 हम पढ़ेगा। मोबाइल मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, वायर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी तुम्हारा सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। नष्ट नहीं होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। हालेलुया। 3 बात वहां पे लिखा है। मेरा नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेगा। आमीन। सब लोग तुम्हें नफरत करेगा। दुनिया संसार आपसे नफरत करता है, बैर रखता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो बाइबल कहता है, यीशु ने बोला है, एक बार नहीं है, बार बार बोला है। यूहन्ना का सुसमाचार में भी बोला है। हालेलुया। मुझे इस संसार बैर रखा है, तो यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय का 18 वचन से नीचे देखेगा तो हम वहां पे भी पढ़ सकता है कि संसार तुम्हें बैर रखेगा। यदि संसार तुमसे बैर रखता है, संसार तुमसे बैर रखता है, तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। बस हालेलुया। मुझसे बैर रखा। हालेलुया। तो हमारा 3 पॉइंट का पहले पॉइंट ये है कि संसार हमें नफरत करेगा, संसार हमें बैर रखेगा। अंत दिनों में आमीन, संसार कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, चर्च कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, दोनों ऑपोजिट पार्टी होगा। वर्ल्ड एंड चर्च दोनों ऑपोजिट होगा। हालेलुया। वो हमें बैर रखेगा। उसके बाद 18 वचन में लिखा है, आमीन, हालेलुया, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। हालेलुया। There shall not a hair of your head perish. नष्ट नहीं होगा। हालेलुया। ये बाल नष्ट नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे शरीर का, तुम्हारा सिर का, आमीन, एक बाल तक, आमीन, नष्ट नहीं होगा। तो पहले बात हमने, वो हमें बैर रखेगा, कोई बात नहीं। आमीन। तुम्हारा कुछ भी नष्ट नहीं होगा। तीसरा, इन योर पेशेंस पोसेस योर सोल्स। आमीन, हालेलुया। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखेगा। तो तीसरा पॉइंट है, तुम बचाए रखेगा, प्राणों को बचाए रखेगा। संसार बैर करेगा, तुम्हारा बाल तक, सिर के बाल तक नष्ट नहीं होगा। और तीसरा, हालेलुया, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, ये 3 बात आज हमें मनन करना है। हालेलुया। जल्दी जल्दी बोलकर प्रार्थना करना चाहता हूँ। यीशु ने बोला हुआ बात, हालेलुया, संसार तुम्हें बैर रखेगा। हालेलुया, संसार तुम्हें बैर रखेगा। यूहन्ना का सुसमाचार में, यूहन्ना का सुसमाचार 15 का 18 देख लीजिए। वहाँ पे भी यीशु मसीह ये बात को दोबारा बोला है कि यदि संसार तुमसे बैर रखता है, यदि संसार तुमसे बैर रखता है, तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। मुझसे बैर रखा। अगर तुम यीशु के पीछे है, यीशु के चेले है, तो यीशु को बैर रखने वाला संसार तुम्हें भी बैर रखेगा। कुछ लोग बोलता है वो मेरा साथ नहीं दिया, वो मेरा
हालेलुया ऐसा है, वो मेरा हालेलुया उससे बात करता है, मेरे से बात नहीं करता। अरे संसार तुमसे बाहर रखेगा। हालेलुया, मैं उससे जाके लड़ने का बात नहीं कर रहा हूं, संसार तुमसे, क्योंकि हमारा विश्वास के विरोध है संसार। संसार की बातें हमारे विश्वास के बातें का विरोध में है। हम परमेश्वर से प्रेम रखने वाला है, संसार से प्रेम रखने वाला परमेश्वर से भय रखता है। तो संसार और परमेश्वर एक साथ नहीं चल सकता। संसार और कलीसिया चर्च एक साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। चर्च के अंदर संसार नहीं आ सकता। संसार चर्च से वैर रखता है, संसार चेलों से वैर रखता है। संसार प्रभु यीशु मसीह से वैर रखा तो तुमसे भी वैर रखेगा। 19, यदि तुम संसार के होते, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण की तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे वैर रखता है। देखो, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, प्रेम रखता। अगर तुम संसार, देखो तुम संसार का है तो संसार के होते तो संसार तुमसे प्रीति रखेगा। हालेलुया। उसके बाद बोला है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरना मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। तो पहले तुम संसार में था, संसार के होता था, लेकिन तुम अभी संसार के नहीं है, वरना तुम्हें मैं संसार से चुन लिया है। हमें और हालेलुया, परमेश्वर चुना हुआ तुम संसार का नहीं है, तुम परमेश्वर का है। इसीलिए संसार तुमसे वैर रखता है। कितने लोगों को समझ में आया? परमेश्वर के संतान को परमेश्वर चुन चुका है, परमेश्वर ने तुम्हें चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे वैर रखता है। अगर तुम संसार के होते हैं तो संसार तुमसे प्रेम रखता, लेकिन अभी तुम संसार का नहीं है, तुम परमेश्वर का है, और परमेश्वर तुम्हें इस संसार में से चुन लिया, इसीलिए संसार तुमसे वैर रखता है, तुम संसार का नहीं है। हालेलुया। तो 18 वचन में बोला, तुम संसार तुमसे वैर रखेगा, क्योंकि यीशु को संसार वैर रखा है। हालेलुया। तो यीशु को बैर रखने वाला संसार, यीशु के चेले, यीशु के पीछे चलने वाले, ये परमेश्वर के संतान से भी, कलीसिया से भी बैर रखेगा। हालेलुया। दूसरा बात जो हालेलुया संसार का, दूसरा 19 वचन में, तुम संसार का नहीं है, तुम संसार में से तुम्हें चुन चुका है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखेगा। 20 वचन 20, जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएगा। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारे भी मानेंगे। हालेलुया। देखो, हालेलुया, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता। आमीन। उसको याद रखो, यदि उन्होंने मुझे सताया तुम्हें भी सताएगा। हालेलुया। आज तैयार होना,
संसार तुम्हें सताएगा। क्यों? संसार तुमसे क्यों बैर रखता है? वो यीशु को सताया, यीशु को सताया है तो तुम्हें भी सताएगा अगर तुम यीशु का साथ है तो। यदि उन्होंने मेरे बात को माने तो तुम्हारा भी मानेगा। अगर यीशु का बात जो मानता है वो तुम्हें भी मानेगा। हालेलुया। उसके बाद 21 वचन, परंतु यह सब कुछ वे मेरा नाम के कारण तुम्हारे साथ करेगा, क्योंकि मेरा भेजने वाले के नहीं जानता है। संसार इसलिए तुम्हें भय रखता है कि वो परमेश्वर को नहीं जानता है, वो यीशु को नहीं जानता है, वो पवित्र आत्मा को नहीं जानता है। इसलिए संसार तुम्हें भय रखता है। कितने लोगों को चार बात मैंने यहाँ पे यीशु यहाँ पे बोला है। सबसे पहले बात, यीशु को संसार भय रखता है तो तुम्हें भी भय रखेगा। यीशु को सताया है तो तुम्हें भी सताएगा। यीशु का बात मानेगा तो तुम्हारा बात भी मानेगा। तीसरा पॉइंट है, तुम संसार का नहीं है, तुम्हें संसार से चुन चुका है, चुन लिया है, इसलिए संसार तुम्हें भय रखेगा। चौथा पॉइंट है, परमेश्वर को, यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को संसार नहीं जानता, इसलिए वो तुम्हें भय रखेगा। आमेन, हालेलुया। हाथ उठाकर आमेन, हालेलुया। सुबह का समय प्रभु की आत्मा ये कहना चाहता है, हालेलुया, आमेन, परमेश्वर का राज में आया हुआ किंगडम ऑफ गॉड को, आमेन, परमेश्वर का राज को संसार भय रखेगा। आमेन, तुमसे भय रखेगा, तुमसे नफरत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वहां पे लिखा है, उपद्रव किया है तो, सताया है तो तुम्हें भी सताएगा। संसार इसलिए तुमसे भय रखता है, परमेश्वर को वो नहीं जानता है। आमेन, हालेलुया। 4 बात आप देख सकता है वहां पे। उसके बाद हम लूकोस के सुसमाचार में वापस आइए। वहां पे लिखा है, तुम्हारा सिर का 21 का 18, लूकोस का सुसमाचार, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी, तुम्हारा सिर का एक बाल भी बांका ना होगा, बांका ना होगा। अपने धीरज से, बस, हालेलुया। But there shall not a hair of your head perish, नाश नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, बांका ना होगा। हालेलुया। इसका मतलब जब तक प्रभु अनुमति नहीं देगा, कोई भी तुम्हें टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। अय्यूब का कहानी में हम देखा है, शैतान परमेश्वर का पास पहुंचा, बोला तुम उसके चारों तरफ बाड़ा बांध के रखा है, चारों तरफ परमेश्वर का प्रोटेक्शन है। अय्यूब का पत्री में आइए। हालेलुया। आज इस महामारी के बीच में हम लोग अभी तक कोई भी कुछ भी हमें छुआ नहीं है। क्यों? प्रभु हमें सुरक्षित रखा, हमारा कुछ भी नहीं था। हम कितने लोग से मिलजुल गया, कितने लोग से हमें बातें किया, हमें रोज कितने लोगों से हाथ मिलाया, फिर भी हालेलुया कोई भी ऐसे केस हमारे बीच में नहीं हुआ कि हम प्रार्थना करना पड़े। हालेलुया। प्रभु हमें सुरक्षित रखा, सुपर नेचुरल प्रोटेक्शन के अंदर प्रभु हमें रखा, वायरस हमें टच नहीं किया। हालेलुया।
वायरस हमें टच नहीं किया। हम आपको लग रहा होगा बाहर के लोग अरे कुछ नहीं है, लेकिन पिछले महीने में हम ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भागने वाले लोगों को हम देखा था, आईसीयू में बेड के लिए भागने वाले लोगों को, सॉफ्टवेयर में ढूंढने वाला, वैक्सीन के पीछे भागने वाला लोगों को हम देखा है। मरने के बाद आमेन लोगों को इकट्ठा करके आमेन जलाने के लिए आमेन जो जगह नहीं है, ये न्यूज़ हम देखा है। लेकिन हमारे बीच में किसी को भी कोई भी कमी होने नहीं दिया। ऊपर से हमें संभाल के रखा, सुरक्षित रखा। प्रभु के हाथ में हम सुरक्षित था। आमेन, हालेलुया। इसलिए हम स्पेशल परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना। आने वाले समय में भी हम उनका हाथ में सुरक्षित रहना है। तो पहले अध्याय का 8वें वचन, यहोवा शैतान से, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अयूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अयूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? आगे, क्या तूने उसकी और उसके घर की, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। तो हमारा चारों ओर, हमारा जो कुछ भी है, सबके चारों ओर प्रभु ने बाड़ा बांध के रखा है। 3 बात के बारे में, उसका घर का, उसका जो कुछ है उसका है, उसी का चारों तरफ आमेन बाड़ा बांध के रखा है। उनका सारे कामों को तुम आशीष रखा है। हालेलुया। आज हमें छूने से पहले प्रभु से अनुमति पूछना पड़ता है। एक बार यीशु मसीह आमेन हालेलुया पिलातुस के सामने खड़ा होने के समय में बोला है कि पिलातुस ने कहा, तुम क्या नहीं जानता है क्या मैं तुम्हें यहां से छुड़वा सकता हूं? तुम बात क्यों नहीं कर रहा मेरे से? तो ये परमेश्वर यीशु ने बोला कि ऊपर से स्वर्ग से अधिकार तुम्हें दिया नहीं गया, तो मेरा हालेलुया ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं है। हमें इसके मतलब तुम्हें छूने के लिए परमिशन देना पड़ता है, अधिकार देना पड़ता है, तभी तुम्हें छू सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु चलने का समय आमेन हजारों स्वर्गदूत यीशु के साथ चलता था। बोलता है कि अगर मैं मांगेगा तो आमेन लेगियोन, आमेन स्वर्गदूतों को, 6 लेगियोन स्वर्गदूतों को, लगभग 72,000 स्वर्गदूतों को परमेश्वर भेज सकता है। आज मैं कहना चाहता हूं, तेरा पास परमेश्वर का आमेन बिना परमिशन का, बिना अनुमति का कोई भी छू नहीं सकता। एक बार यीशु ने पत्रोस से कहा, शैतान मेरे से गेहूं जैसे तुम्हें तितर बितर करने के लिए शैतान मेरे से अनुमति पूछा था, मैंने दिया नहीं। तो हमारे लिए बहुत बार पूछा होगा, लेकिन प्रभु हमें छूने के लिए शैतान को अनुमति, उसके सेनाओं को अनुमति नहीं दिया, क्योंकि हालेलुया प्रभु हमारे ऊपर हमें सुरक्षित रहेगा। हमें परमिशन नहीं दिया हमें छूने का। कोई भी किसी का भी सिर का बाल नष्ट नहीं होगा। एक और वचन पढ़ लीजिए, पहले शमूएल उसका 26 का 29। आमेन। पहले शमूएल उसका 26 का
हालेलुया 25 का 25 का 29। और यद्यपि हाँ। एक मनुष्य तेरा पीछा करने एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा है तो भी मेरा प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा। देखो, तेरा प्राण तेरा परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा और तेरा शत्रुओं के प्राण को और तेरे शत्रुओं के प्राणों को वो मानो गोफन में रखकर फेंक देगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे जीवन रूपी गठरी में बांध कर रखने वाला तेरा प्राण को कौन सा वायरस छू सकता है? हालेलुया। कौन सा? आमीन, हालेलुया। रब शांदरे रिगदा। कौन सा आमीन ग्रुप तुम्हें छू सकता है? कौन मनुष्य है प्रभु का जीवन रूपी गठरी में बांध कर रखा हुआ तेरा प्राण को छूने के लिए कौन सा मनुष्य उड़कर आ सकता है? कौन है वो? प्रभु से तेरा प्राण को मानने के लिए कोई एक्सीडेंट तेरे शरीर को टच नहीं करेगा। कोई हालेलुया आत्महत्या तुम्हें टच नहीं करेगा। रब शांदरे रिगदा नब। आज मैं आमीन आत्महत्या का स्पिरिट को यीशु के नाम पे डांटता हूं। आत्महत्या का द स्पिरिट ऑफ सुइसाइड कांट टच यू, वो तुम्हें टच नहीं कर सकता। आमीन। क्योंकि तुम्हारा प्राण जीवन रूपी गठरी में परमेश्वर यहोवा का जीवन रूपी गठरी में तेरा प्राण को बांध कर रखा है। कोई भी मनुष्य, अधोलों का ताकत, कोई भी वायरस बीमारी तेरा प्राण को टच नहीं कर सकता। आमीन, छू नहीं सकता। प्रभु उसको अनुमति नहीं दिया है। आमीन, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 10वीं वचन। जल्दी हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय का 10वीं वचन। तूने मेरे धीरज के वजन को थामा है। इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला परीक्षा के बारे में। परीक्षा के समय में मैं तुम्हें बचा रखूंगा। हालेलुया। आजकल का न्यूज़ हम पढ़ने में माइंड डिस्टर्ब होता है। इतना बुरा बात होते रहता है चारों ओर। कल एक केस देखा था, हालेलुया, बिना बोल के किसी ने डिलीवरी किया, डिलीवरी हो गया, घर वालों को नहीं पता है। वो टॉयलेट में जाके डिलीवरी कर बाहर बच्चे को फेंक दिया। उसका कारण पूछेगा तो ये बोल रहा है कि फेसबुक में साथ एक बंदा से परिचित हो गया, दोस्त फ्रेंड हो गया, उसके साथ हमें रिश्ता हो चुका है। अभी बच्चे है तो ये प्रॉब्लम है। इस बच्चे के बारे में वो छुपा के रखा, बच्चे को फेंक कर वो भागना था उसको।
फिर पुलिस वाला डीएनए टेस्ट कर दिया, उसमें पता चल गया बच्चे इस माँ का है। तो फिर फेसबुक अकाउंट खोलने के समय फिर समझ में आया उसका रिश्तेदार 2 लड़कियां में एक फेक अकाउंट बनाकर एक लड़का के रूप ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, बातचीत किया था। उसके बाद वो लोग डर गया, वो दोनों जाके आत्महत्या किया। अब बताओ, आमेन हालेलुया। ऐसे सिनेमा तक हम बना नहीं सकता, हालेलुया। नहीं तो मूवी बना नहीं सकता, आजकल मूवीज भी ऐसा है, हालेलुया। किसी ने एक न्यूज़ आया था, एक मूवी है दृश्यम करके, उसका 1-2 पार्ट आ चुका है। तो उसको लगभग 45 बार कि 30-45 बार देख लिया है कि दो लोगों को मारने के लिए बार बार देखते गया, और वो उसी से इंस्पिरेशन मिला है उसको लोगों को मारने के लिए। आजकल का मूवीज ऐसा है, लोगों को मारने के लिए, हालेलुया, इंस्पायर करता है, प्रेरणा करता है। तो दृश्यम मूवी ने वो वहाँ उसमें लिखा है कि उसको वो 35-45 बार उसने देखा है कि उसके बाद डॉक्टर बोले इतना ब्रिलियंट है, और क्रिमिनल को वो नहीं देखा है। छोटा बच्चे 6 साल का बच्चे को अब्यूज करना, गलत रीति में इस्तेमाल करना, पूछते पूछते आया 3 साल से उस बच्चे को वो इस्तेमाल कर रहा है। 3 साल से लेकर 6 साल तक बच्चे को वो गलत रीति में टॉफी देकर और कुछ खिलाकर बच्चे को गलत रीति में इस्तेमाल कर रहा था। हालेलुया। हमारा चारों तरफ होने वाला आमेन रेप केसेस, गैंग रेप, बिलीव नहीं कर सकता। ऊपर से लेके नीचे तक, लो क्लास में, मिडिल क्लास में, हाई अपर क्लास में, हाई क्लास में, कलीसिया का बाहर, आमेन, आत्मा मंडल में, पास्टर्स के बीच में, आमेन, धर्म गुरुओं के बीच में, पॉलिटिक्स में, बहुत बुरा है। परीक्षा का समय में प्रभु तुम्हें बचा के रखेगा, आमेन, हालेलुया। सताना के बीच में प्रभु तुम्हें बचा के रखेगा। हाथ लगाने से पहले प्रभु तुम्हें बचा के रखेगा। जब तक अनुमति नहीं होगा, जब तक परमिशन नहीं होगा, कोई भी तुम्हारे ऊपर टच नहीं कर सकता, आमेन, हालेलुया। मार्कोस का सुसमाचार उसका जल्दी हम 1-2 वचन पढ़कर मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, हमारा समय निकल चुका है। मार्कोस का सुसमाचार उसके 13 का 13, आमेन, हालेलुया। तब उसने उस पर हाथ रखे। मार्कोस हालेलुया। मार्कोस का 13 का 13, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो यीशु के नाम के लिए कष्ट उठाना है। लोग तुम्हें बैर रखेगा, लेकिन उसी का उद्धार होगा, हालेलुया। पहले पत्रोस उसका 4 अध्याय का 14 वचन में लिखा है, फिर यदि मसीह के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है, हालेलुया। तो मेरे अंदर होली स्पिरिट है, अनॉइंटिंग है, अभिषेक है, अन्य भाषा है, तो तैयार हो जाओ मसीह के नाम के लिए तुम्हारे निंदा, यीशु मसीह के लिए निंदा उठाने के लिए,
कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सुपरमैन नहीं है। आमेन, हालेलुया। कालवेरी में जाने के समय में थूका है उनको चेहरे पर, आमेन, मारा है उनको, शरीर से खून निकाला, सिर में कांडे का मगुड़ रख कर ऊपर से मारा, निंदा किया, टट्टा किया, मजाक उड़ाया, थूक डाला यीशु के ऊपर। तो हालेलुया, वो हमारा संसार का पाप के लिए ऐसे किया, तो यीशु के लिए निंदा उठाने के लिए तैयार हो जाओ। ओ हालेलुया, क्योंकि हालेलुया तेरे ऊपर अनॉइंटिंग है, अलग किया है, चुन चुका है। बोलता है ना प्रचार में, शबा रगस्यंदरे, ओ आमेन, आगे जाओ, शंदरे, ओ रबस्यंदरे, अनॉइंटिंग, होली स्पिरिट, अन्य भाषा, आमेन, हालेलुया, चमत्कार, आमेन, अभिषेक, आमेन, ये सब, आग, फायर, हवा, आमेन, हालेलुया, सब कुछ बोलता है। तो उसके साथ ये भी लिखा है, यीशु मसीह के लिए निंदा उठाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि महिमा की आत्मा तुझ में है, जो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है। अनॉइंटिंग चाहिए, अभिषेक चाहिए, गिफ्ट चाहिए, आत्मिक वरदान चाहिए, हालेलुया, ताली बजाना है, हमें आराधना करना है, माइक चाहिए, हमें सब कुछ, प्रचार चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन उसके साथों साथ मसीह के लिए निंदा उठाने के लिए, शानदारा, अल्थुना, रबस्यांदरे, कष्ट उड़ाने वाले एक मन, सहने का एक मन, हालेलुया, तुम्हारे लिए होना जरूरी है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस को बुलाकर बाहर निकालने के समय में पवित्र आत्मा बोला हुआ एक बात पढ़कर मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रेरितों का काम उसका 9 अध्याय का 16 वचन, आमेन, हालेलुया, वहां पे हालेलुया, और मैं उससे बताऊंगा, परमेश्वर का शब्द है, मैं उससे बताऊंगा कि मेरे नाम कि के लिए, मेरा नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा, कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा, कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। अब देखो, हालेलुया, मेरा नाम के लिए। प्रेरित पौलुस के बारे में देखने के समय में बहुत अच्छा, रुमाल डालने से चंगाई, मुर्दों को चंगाई, चमत्कार, कलीसियाओं को खड़ा किया, अलग अलग। लेकिन हमें मेरे नाम के लिए उठाने वाला दुख उठाना पड़ेगा। मेरा नाम के लिए उससे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा, मैं उससे बताऊंगा। बोलने वाला बात है ये। हम बपतिस्मा लेने के पहले लोगों से बोलता है, यहाँ पैसा मिलने के लिए कोई बपतिस्मा नहीं लेना। बपतिस्मा देने के बाद परमेश्वर का दास तुम्हारा जिम्मेदारी नहीं लेगा। बपतिस्मा के बाद हालेलुया जो कुछ भी है तुम्हारा जिम्मेदारी बढ़ता है। हमें बपतिस्मा के बाद जब सिर पे हाथ लेकर ये प्रार्थना करता है कि हमें मरने तक बेपत्ता रहेगा तो जीवन का मुकुट तुम पाएगा। इसका मतलब प्रभु तो बेपत्तार है ही, आमेन, तुम्हें बेपत्तार रहना है, तुम्हें साथ चलना है, तुम्हें जिम्मेदारी लेना है, तुम्हें आगे चलना है, तब जीवन का मुकुट तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। अब देखो, हालेलुया, हम बोलता है पैसा के लिए, शादी करने के लिए, और हालेलुया बहुत कुछ है। पप्पा का पैसा मिलने के लिए बपतिस्मा नहीं ला, एडमिशन के लिए बपतिस्मा, कुछ लोग एडमिशन के लिए बपतिस्मा लेता है। बड़ा चर्च में जाकर, बड़ा चर्च भी छोटा चर्च है, बड़ा चर्च में एडमिशन लिया है, बड़ा चर्च में बपतिस्मा लिया है तो फ्री में ICSE सिलेबस पढ़ाएगा, फ्री में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ सकता है, तो जाके बपतिस्मा दे दिया। हालेलुया। शादी करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, अब क्या कर सकता, उसको भी डुबाओ। वो बोला उसको भी डुबा कर शादी कर लो। विदेश में जाना है, पैसा मिल जाएगा यहाँ पे, तो बपतिस्मा दे दो। बपतिस्मा संगति में नंबर दिखाने के लिए बपतिस्मा, बाल्टी से बपतिस्मा, टब से बपतिस्मा, छतरी में बपतिस्मा, फ्लैग से बपतिस्मा, अलग अलग बपतिस्मा।
हालेलुया। बपतिस्मा का कोई मतलब ही नहीं है। बपतिस्मा वो है मैं यीशु मसीह का आमेन मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ जुड़ने के लिए और पुराना मनुष्य को मारकर नया मनुष्य बनकर आने वाला, नया सृष्टि बनने वाला, प्रभु के साथ जोड़ने वाला, समाज से बोलता है कि मैं प्रभु यीशु का है बोलने वाला है बपतिस्मा। ये सब भूल चुका है। शादी के लिए बपतिस्मा, एडमिशन के लिए बपतिस्मा, आमेन, हेल्थ केयर के लिए बपतिस्मा, रब शमदरे, आमेन, हालेलुया, विदेश में जाने के लिए बपतिस्मा, पैसा मिलने के लिए बपतिस्मा। व्हाट इज दिस? हालेलुया, क्या है ये? हालेलुया, यीशु मसीह जर्दन में आकर, आमेन, हालेलुया, आमेन, नासरत से पैदल जर्दन में आकर, आमेन, पानी में उतरकर बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के नीचे, आमेन, बपतिस्मा लेकर पानी से चढ़ने के समय में आसमान खुल गया, स्वर्ग खुल गया। एक शब्द, हालेलुया, ये मेरा प्रिय पुत्र, इसमें मैं प्रसन्न हो गया। कबूतर जैसे पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा। हालेलुया। मॉडल बैप्टिज्म, जो भी विश्वास करेगा उसको चेला बनाओ, उससे बपतिस्मा दो। यीशु मसीह का आखिरी कमांड, ग्रेट कमीशन के साथ चेले निकल गया था, बपतिस्मा। हालेलुया। यीशु के लिए कष्ट उठाने के लिए, यीशु के लिए निंदा सहने के लिए, आमें मिस्राइम से सारे निक्षेप से यीशु का निंदा अच्छा लगने कारण वो मिस्राइम छोड़कर हमें मूसा ने निकला हुआ जैसे शामदरे अल्थुना रब शामदरे, आमेन, आमेन, जी उठने वाला पुनरुत्थान का सामर्थ्य के साथ यीशु का कष्ट उठाने के लिए सहने वाले का मन आज तुम्हारे अंदर होना जरूरी है। हालेलुया। प्रेरितों का काम में आगे भी पढ़ने के समय में हालेलुया क्या सिखाता था, आमेन, हालेलुया, वो लोग बोलता है कि हालेलुया, आमेन, हालेलुया, जब अनेक कष्ट के द्वारा तुम परमेश्वर का राज में जाएगा, अनेक कष्ट के द्वारा, आमेन, हालेलुया, रिबादना रबस्य अंदर अनेक कष्ट के द्वारा, आमेन, ओ हालेलुया, यीशु के नाम पे, रबादना रबस्य अंदर 14 अध्याय का 22 वचन। प्रेरितों का काम 14:22, विश्वास में स्थिर रहना और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। हाँ, चेलों का मन को स्थिर करते रहना और यह उपदेश देते थे, ये उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो। और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। प्रवेश कर, तो परमेश्वर के राज्य में बड़ा क्लेश उठाकर, इसके मतलब क्लेश उठाने के लिए क्लेश को बनाने बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आमेन, यीशु के लिए निंदा सहने के लिए, कष्ट उठाने के लिए, क्लेश के द्वारा तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। लोग तुम्हारे विरुद्ध में आएगा, आमेन, शैतान तुम्हारे विरोधी तेरे सामने खड़ा हो जाएगा, परीक्षा करने वाला खड़ा हो जाएगा, संसार तुम्हें भय रखेगा, तुम्हारे सताने वाले सामने आएगा, फिर भी तुम अपने विश्वास को नहीं छोड़ना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अंत तक सहने वाला, अंत तक आमेन, धीरज के साथ सहने वाला वो क्या करेगा? आमेन, उद्धार पाएगा। आमेन, हालेलुया। रिबादना रबस्यांदरे रिगदा नवा, हालेलुया। वहां पे लिखा है अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखेगा, बचाए रखेगा। हालेलुया, आमीन। इस वजन के साथ प्राण को बचा के रखेगा। रिबादना रबस्य अंदर इस वजन के साथ प्रभु तुम्हारा आशीष करेगा, तुम्हारे परिवार को आशीष करेगा। आमीन, हालेलुया। हमारे उपवास का आमीन, हालेलुया 11वीं दिन है आज। आमीन। आगे आज शाम को मीटिंग नहीं होगा, आप लोग प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना। आमीन, हालेलुया। मैक्सिमम कवर करना।
जो छूटा है पीछे, प्रभु आपको आशीष करेगा। गॉड ब्लेस यू यीशु का नाम पे, आमेन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता यीशु का आगमन तक होते रहेगा। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की।